इस चर्चा को लेकर सबसे पहले मैं तराना सिंह जी के पास ही जाना चाहूंगा कि जिस तरह से आप लगातार कई वर्षों से, जो हमें मालूम है, आप कई सालों से लगातार पशुओं के लिए, बेजुबानों के लिए जो काम कर रही हैं, और उस काम को देखते हुए जो G20 समिट का प्रोग्राम चल रहा है, और इस दौरान पर जो कुत्तों के साथ की जो वीडियोस हैं, तस्वीरें हैं, जो बेदर्दी को बयान कर रही हैं, तकलीफ उस फोटो को देखें या वीडियो को देखें, बड़ी तकलीफ होती है कि आखिर इनको उठाने के नाम पर इनको मारना, पीटना या इस तरह से बदसलूकी करना कितना सही नजर आता है, और इनको उठाना कितना सही है। तराना सिंह जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आप किस तरह से जो है डॉग्स के लिए काम करती हैं और G20 समिट पर किस तरह से अपने आप को देख रही हैं। जी, मैं आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, 9 स्कूलों में पढ़ी हूँ और पिछले 25 वर्षों में मैंने हिंदुस्तान के 9 अलग अलग विभिन्न राज्यों में सामुदायिक पशुओं, जिसे हम आवारा पशु बोलते हैं, लेकिन अब जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सामुदायिक श्वान और कम्युनिटी एनिमल्स का दर्जा दिया है, उनके साथ उनके बधियाकरण, टीकाकरण यानी स्टेरिलाइजेशन, इम्यूनाइजेशन थ्रू केयर गिविंग एंड फीडिंग मैं काम कर रही हूँ ऑन ग्राउंड। मैंने तकरीबन 15 से 20 हज़ार सामुदायिक पशुओं के साथ कार्य किया है ऑन ग्राउंड, और अब मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ और हम टीम्स के साथ काम करते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने सवाल पूछा है कि ये कहाँ तक सही है। बात है कि ये धार्मिक तरह से, सामाजिक तरह से, नैतिक तरह से और लीगली बाय लॉ है जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, बर्बरता, क्रूरता जो हो रही है। इट्स अ वेरी पुअर एग्जाम्पल हमारे देश के लिए ही नहीं, हमारे देश से बाहर जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उनके लिए भी। हम बात करते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, जिन्होंने रूल्स एंड लॉज दिए हैं। पहले 2021 में ABC यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 में दिए थे, जो अब नोटिफाई हुए हैं मार्च 2023 में, ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल 2023 के तहत। इन रूल्स के मुताबिक 3 मेन पॉइंट्स हैं सामुदायिक पशुओं को उठाने का। एक है स्टेरिलाइजेशन के लिए कैसे उठाना, नसबंदी के लिए, बधियाकरण, टीकाकरण के लिए। 2, रीलोकेशन कैसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और 3, उठाने के तरीके कैसे हैं, आप पकड़ेंगे कैसे। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। MCD दिल्ली का एक 4 अगस्त 2023 का ऑर्डर था जो मेरे सामने है, डिप्टी डायरेक्टर VSRCP द्वारा साइन किया गया, जिसमें 9 पॉइंट्स में 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखे गए थे। पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया था 4 अगस्त को कि जिन जिन लोकेशन से G20 के लिए पशुओं को उठाया जाएगा उनको बटरफ्लाई नेट्स द्वारा ही, जो कि ABC रूल्स 2023 के मुताबिक जरूरी है, लाजमी है, इनके द्वारा उठाया जाएगा। स्टेरिलाइजेशन के लिए उठाया जाएगा, यानी नसबंदी किए हुए कुत्तों को नहीं उठाया जाएगा। और 3, जिन पशुओं को उठाया जाएगा उनकी केयर की जाएगी और उनकी स्टेरिलाइजेशन उपरांत उनको वापस वहीं छोड़ा जाएगा जहां से उनको उठाया गया है। एक दिन बाद यानी 5 अगस्त को ये ऑर्डर MCD ने लिखित रूप में विथड्रॉ कर लिया, यानी वापस ले लिया, जिसके मायने ये है कि ये G20 के लिए MCD दिल्ली कोई नहीं उठाएगा कुत्तों को, सामुदायिक पशुओं को, और कुछ और अरेंजमेंट करेंगे। और हमने सोचा कि ठीक है। अंबिका जी और बहुत सारे एडवोकेट्स गए थे अलग अलग जगहों से, सिर्फ PFA इंडिया की तरफ से ही नहीं, 31 अगस्त को गए थे और MCD में मिले थे आला दर्जे के अफसरान से, और उनसे कहा था अभी भी रूमर्स हैं कि आपने ऑर्डर विड्रॉ किया है तो शायद आप अभी भी उठाने वाले। हम आपके साथ आपको हेल्प करना चाहते हैं। एक नेटवर्क है हजारों फीडर केयर गिवर्स का, हर एरिया वाइज वो आपको हेल्प करेंगे। आपको किसी भी तरह के नेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको कुत्ते उठा के आपकी गाड़ी में देंगे, वो अपने पैसों से आकर सेंटर्स पे आपको हेल्प करेंगे। टैगिंग के बाद, यानी MCD दिल्ली का एक ऐप है 311, उस ऐप में आप रिकॉर्ड करेंगे कौन सा कुत्ता कहाँ से उठाया गया है, और वो आपको हेल्प करेंगे। 10-12 दिन जो आप कुत्तों को रखेंगे वहां खिलाएंगे, उनके हेल्प करेंगे क्लीनिंग में, सब कुछ में और रिलीज में।
तो ये बात हुई थी, कहा था अंबिका जी को और सारे टीम को कि नहीं नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं, अगर होगा तो आपको बताएंगे। 1 सितंबर से ये बर्बरता शुरू हुई, जो वीडियोस वायरल हुए हैं आप देख रहे हैं। इसमें मेटल के वायर यूज किए गए हैं। एमसीडी दिल्ली ने कहीं नेट्स की। आप सोचिए, आप इंसान हैं, अगर इंसान यहाँ आपके एक मेटल वायर है मेटल का, वो करे फंदा और खींचे, तो आप क्या करेंगे, आपको कैसा महसूस होगा? उसके बाद आपको 200 से 300 फीट खींचते हुए ले जाया जाएगा और पटक के, अगर आपकी कुछ जान भी बची, खून निकला, इसमें इसके तहत नंबर 1 उन्होंने जो बटरफ्लाई नेट्स लिखे थे वो नहीं इस्तेमाल किए। 2 उन्होंने जहां जो टैगिंग का जरूरी है कि कौन सा कुत्ता कहां से उठाया ताकि हम उन्हें वापस छोड़ सके, उन्होंने लिखा प्रगति मैदान लाल कुत्ता, प्रगति मैदान लाल कुत्ता। प्रगति मैदान 10 किलोमीटर का एरिया है, T1 लाल कुत्ता। अब ये आप सुनिए, हम इंडिया को रेबीज फ्री बनाने में बैठे हैं, इंडिया के रेबीज के नंबर्स इतने कम हो गए हैं, लेकिन आप बिना टैगिंग के अगर पशुओं को उठाएंगे, फिर आप ऐसे डंप करेंगे, कहीं का सामुदायिक श्वान कहीं छोड़ेंगे, तो क्या होगा? वो लड़ेंगे, वो मरेंगे भी, बीमारियां फैलेंगी। तो ये जो एमसीडी आपकी सरकार ने किया है, ये ना केवल हिंदुस्तान के, भारत की जनसंख्या के साथ धोखा है, यानी ह्यूमन सेफ्टी के साथ। डॉग सेफ्टी इज ह्यूमन सेफ्टी। तो इन्होंने ये सारी चीजें जो की है, जो, और हम उनसे पूछ रहे हैं इतने दिनों से, हमें बताइए, बूढ़े बूढ़े लोग जो केयर गिवर्स हैं, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, एक एक जगह जाकर ढूंढ रहे हैं कुत्ते कहाँ ले गए हमारे, कहाँ ले गए, कहाँ ले गए। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, दिल्ली के साथ ही नहीं, हमारी भारतीय आवाम के साथ। जी ठीक है तराना जी, मैं आपके पास भी दोबारा आऊंगा। मैं जो है अंबिका जी के पास जाता हूं, उसके बाद फिर चर्चा को और आगे तेज करूंगा। अंबिका जी, जिस तरह से तराना जी ने हमें जानकारी दी है कि आप कोर्ट में भी गए और इन डॉग्स के लिए भी जो आपने संघर्ष किया है, लड़ाई की है, और जो अभी तस्वीरें हम देख रहे हैं, इसको लेकर G20 समिट के अंदर अगर बात की जाती है, इनको उठाना ही था। वैसे तो अभी तराना जो है उन्होंने बताया है कि उनको उठाने की भी जरूरत नहीं है, अगर उनकी जो है उनको बदिया कर रखा है तो, और एमसीडी ने वो ऑर्डर भी वापस ले लिया था। तो ऐसी स्थिति में भी उठाए गए 60,000 आंकड़ा निकलकर सामने आया है कुत्तों का, और इस तरह की तस्वीरें निकल कर आई है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या G20 समिट के चलते क्या एमसीडी जिस तरह से जाति कर रही है, कितना इसको आप सही देख रही हैं, या फिर एमसीडी की लापरवाही है या बदसलूकी है? किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे थे? नहीं, एक तो है कि ये 60,000 कुत्ते नहीं हैं, ये तकरीबन 1,000 कुत्ते उठाए हैं, और यही हमारा पॉइंट है। जब आप सारे कुत्ते को नहीं उठा सकते हो, तो ये ढोंग किसका, किस लिए? ये जो कुत्ते आपने ज्यादातर उठाए हैं, ये नसबंदी वाले कुत्ते हैं। जब कुत्ते की नसबंदी हो जाती है, वो कुत्ता किसी को रिस्क नहीं पोज करता है, वो वैक्सीनेटेड होता है, फ्रेंडली होता है और हार्मलेस हो जाता है। तो उसको उठाने में क्या फायदा? उसको क्रूरता, उसके लिए आपने कोई अरेंजमेंट्स नहीं किए। 28 जुलाई को हम गए थे डायरेक्टर वेटनरी सर्विसेज के पास, और हमने उनसे कहा कि अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कुत्तों को उठाने की, हमारी एक सलाह है कि जहां कुत्ते रहते हैं वहीं उनकी बैरिकेडिंग की जाए। जैसे कि प्रगति मैदान में एक हॉल है, हॉल नंबर 7, जो बिल्कुल खाली पड़ा है। हमने बताया कि अगर हॉल नंबर 7 को टेम्पररी डॉग शेल्टर बनाया जाए G20 के दौरान, तो हम इसमें मदद करेंगे, हम जिम्मेवारी लेंगे इन कुत्तों की देखभाल करने को वहीं पे। उनको ना उठाने की तकलीफ, ना ले जाने की तकलीफ, ना इनको गुम हो जाने की शक। तो इसीलिए उन्होंने ना किया, उन्होंने प्रपोजल को बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर हमने दोबारा पूछा उनको कि क्या आपने नेट्स मंगाए हैं? उन्होंने बोला नेट्स बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमने उनको ऑल्टरनेटिव सप्लायर बताया, इसमें कम पैसों से आप खरीद सकते हैं, वो भी ना हुआ। तो ये जो हुई है, इतनी केयरलेस तरीके से हुई है, मुझे नहीं लगता उनको कभी कभी के कोई भी उनको अकाउंटेबल रखेगा। जिस तरीके से उन्होंने काम किया, उठाना बदस्ता से
रखवाना बिना कोई अरेंजमेंट के, कोई ऑर्डर नहीं आया। 5 सितंबर को मेयर मैडम ने घोषित किया कि ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया है। तो इसका मतलब जो एमसीडी का काम था वो बिल्कुल ही इलीगल है। और मेयर मैडम ने बोला मैं इंक्वायरी ऑर्डर कर रही हूँ, अब उस इंक्वायरी से किसी का क्या फायदा? तो ये बात है, बिना ऑर्डर के, बिना अरेंजमेंट के, बिना नोटिस के, बिना मेडिकल केयर के, बिना कुछ के उन्होंने ऐसा काम किया है। और ये मुझे लगता है कि जो डिपार्टमेंट की देखभाल के लिए बनाया गया है, वेटनरी सर्विसेज, उन्होंने कुत्ते को बहुत बड़ा धोखा दिया। और हमने इनको रास्ते दिए थे, उन्होंने एक भी रास्ता मंजूर नहीं किया।